व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मिडलवेयर और एक एपीआई कॉल करके डाटा को शोकेस करेंगे अपनी टेबल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं npm install this डॉट, ठीक है। इससे हम एपीआई कॉल करेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक हम लोग क्या करते हैं, हमें टेबल में डाटा दिखाना है। यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं। कोई बात नहीं, अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार वापस से जाते हैं npm run dev, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो इस टेबल में हमें क्या करना है, एपीआई के थ्रू डाटा लेके आना, एपीआई के थ्रू रिस्पॉन्स लेके आना और यहाँ पे डाटा शोकेस करना है। और ये हमें करना है रिडक्स टूलकिट की हेल्प से। और रिडक्स टूलकिट में हमें मिडलवेयर ऐड करके ये सारा काम हम लोग करेंगे, क्योंकि जो भी हम एपीआई कॉल करते हैं उसके लिए रिडक्स में मिडलवेयर के थ्रू ही ये काम हो पाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक एपीआई है जो कि एक फेक स्टोर एपीआई से हमने लिया हुआ है। इसके अंदर प्रोडक्ट का डाटा है सारा। तो हम इसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम अपने जाते हैं स्लाइस पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट बनाते हैं यूआरएल इक्वल टू, और यहाँ पे अपनी यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट और बनाते हैं, अपना जो हमारा एपीआई कॉल है ना वो यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं फैच प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम क्रिएट एसिंग थंग को इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें जो पहला जो पैरामीटर होता है वो एक आइडेंटिफायर की तरीका होता है। तो आप यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स दे सकते हो। बस इसका यूज़ ये होता है कि आइडेंटिफाई करता है कि आपको कौन सा एक्शन पे कौन से एक्शन पे क्या यूआरएल पे क्या टाइप आ रहा है। तो इसको अभी दिखाऊंगा कि ये क्या काम करता है। और इसके आगे हम लोग देंगे एक एरो फंक्शन जो कि एक एसिंग टाइप का होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एपीआई कॉल करेंगे। तो हम लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट सर्विस डॉट गेट की कॉल है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हम यूआरएल दे देते हैं और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं कंट्रोल स्पेस से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डाटा, हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिड्यूसर है यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर हमें जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो हमें काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डर, यहाँ पे हम देंगे एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये बिल्डर होता है ना इसके अंदर ही हमें सारे केस लिखने पड़ते हैं। तो केस लिखने के लिए हम लिखते हैं बिल्डर डॉट ऐड केस, और ऐड केस के बाद जो हमने एपीआई, ये हमारा मेन एपीआई कॉल है, तो हम क्या करेंगे फैच प्रोडक्ट्स का जो फंक्शन का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, डॉट लिखेंगे फुलफिल्ड, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना के यहाँ पे लेंगे रिस्पॉन्स, नहीं रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स यहाँ लिखते हैं स्टेट डॉट स्टेट और एक्शन, क्योंकि एक्शन में पेलोड आता है ना, जैसे हमारी यहाँ पे था स्टेट और एक्शन, ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट नाम का इनिशियल स्टेट लिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, डाल देंगे एक्शन डॉट पेलोड। ये मैं दिखाऊंगा पेलोड में एक्चुअली क्या आएगा। एक्शन डॉट पेलोड जो है, पेलोड में यही रिस्पॉन्स रिटर्न होके आता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया वो हमने सारा एक प्रोडक्ट्स में असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेबल का एपीआई कॉल का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने ऐप डॉट जेएस में जाएंगे। क्योंकि मुझे ऑन लोड पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एम्प्टी एरे दूंगा जिससे कि ये फर्स्ट टाइम कॉल हो जाए। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिस्पैच करूँगा फंक्शन, एक्शन डिस्पैच करूँगा। तो हमारा एक्शन का नाम क्या है, फैच प्रोडक्ट्स है। तो पहले इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्शन दे दिया है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पैरामीटर जाता तो इस फंक्शन में हमें यहाँ पे पैरामीटर रिसीव होता। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमने कोई पैरामीटर नहीं लिया तो यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन पोस्ट की कॉल में या डिलीट की कॉल में यहाँ पे आपको पैरामीटर लेना होगा एज ए पेलोड। ठीक है, और पास करना होगा। तो ये हो गया हमारा। तो डिस्पैच से हमने एक्शन कॉल किया, यहाँ से हमारा एसिन थंक की एपीआई कॉल हुई, यहाँ से फ्लो जाएगा आपका एक्शन रिड्यूसर में, और यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स। आप मल्टीपल केस भी लगा सकते हो, कि विंडो डॉट मैं करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि एक केस लगा सकते हो, पेंडिंग भी लगा सकते हो, और आप रिजेक्ट का भी लगा सकते हो। पेंडिंग मतलब आप इसको दिखाना है तो यहाँ पे पेंडिंग का लगा के हैंडल करना होगा, और रिजेक्ट का मतलब है कि आप वो इसमें कोई एरर आ गई है तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम यहाँ पे इसको एम्प्टी प्रोडक्ट्स कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे उस टाइम पे एक्शन की जरूरत होगी। तो ये हो गया हमारा काम। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो हमने जो स्टोर लिया है, अब मैं हम लोग देख लेते हैं स्टोर में जो डाटा आया है वो यहाँ पे। अब पूरे स्टोर को ही मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाटा एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए ऑनलोड करना डाटा हमारा सारा कुछ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी टेबल में डाटा नहीं आया है, एपीआई से डाटा सिर्फ यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ऐड रो को हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स। और स्टोर से हम अभी के लिए डाटा दे रहे थे, हम स्टोर से प्रोडक्ट्स लेंगे। इसका नाम हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट्स है ना, यही हमें यहाँ पे देना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दे दिया, और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही। हाँ, इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हटा दीजिए। अब हम क्या करते हैं, अपने टेबल पे जाते हैं, टेबल डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ पे हम करते हैं, इसको इमेज कर दिया, इसको कर दिया हमने टाइटल, क्योंकि हमारे रिस्पांस में ये इमेज टाइटल आ रहा है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कैटेगरी, ऐसे यहाँ पे कर देते हैं इमेज, यहाँ पर कर देते हैं टाइटल, यहाँ पे कर देते हैं प्राइस, यहाँ पे कर देते हैं कैटेगरी। ठीक है, और इमेज क्योंकि ये यूआरएल है तो हम इसको एक इमेज में शो करेंगे। तो हमने क्या किया, इमेज src पेस्ट कर दिया, इसको बंद कर दिया। यहाँ पे एक स्टाइल कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी इमेज ना आ जाए, तो एक हाइट दे देते हैं।
50 पिक्सल और विड्थ दे देते हैं 80 पिक्सल। तो देखिए आप, हमारी इमेज पूरी लोड हो गई, प्रोडक्ट के टाइटल लोड हो गए, प्राइस लोड हो गया, कैटेगरी लोड हो गई। ये सारा कुछ हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स से आ रहा है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके दिखाएं आपको, नेटवर्क टैब में जाएं और रिफ्रेश करते हैं, देखिए प्रोडक्ट की ये कॉल गई है, यहाँ पे हमारा पूरा रिस्पॉन्स आ गया है और यही रिस्पॉन्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम वापस से फ्लो एक बार समझाते हैं स्टार्टिंग से, जिससे कि पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक यूज इफेक्ट लिया। यूज इफेक्ट में यहाँ पे मैंने एक डिस्पैच से एक एक एक्शन कॉल कर दी। यूज इफेक्ट में यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑन लोड पे एपीआई का कॉल लगाया है। फर्स्ट प्रोडक्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं एसिंग थंग बनाया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एपीआई कॉल करी और इसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर बनाया और यहाँ पे बिल्डर डॉट ऐड केस में ये सेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसका ही मैंने फुलफिल और रिजेक्ट केस बनाया। और जो रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न हो रहा था रिस्पॉन्स द डाटा से, वो एक्शन डॉट पेलोड में असाइन कर दिया है। ठीक है, जो ये वैल्यू हमारी स्टेट में हमने जब सेव करी, वही वैल्यू को मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया टेबल में, और टेबल में आके हमने यहाँ पे इसको शोकेस कर दिया। दैट्स इट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक आवर वीडियो।